और उन महिलाओं को ये नहीं मालूम कि अगर वो सड़कों पर भी उतरी हैं तो उस जिस धर्म की रक्षा की वो बात कर रही हैं उस धर्म के लिए नहीं वो बाबा साहब ने अगर हिंदू कोड बिल में उनको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया होता भारत की प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक औरत को, तो वो ऐसे आज सड़कों पर भी नहीं उतरती। अगर हम संपूर्ण देश की महिलाओं की बात करते हैं तो किसी भी जात की हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की महिला है भारत की, तो उसको बहुत थैंकफुल होना चाहिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि प्रत्येक यहाँ की भारत की नारी को उन्होंने अपनी बहन बेटी समझा और उसको शिक्षा का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जेवर पहनने का अधिकार दिया। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। ऐसे हमारे समाज के गुरु, ऐसे महापुरुष जिन्होंने आजीवन समानता की लड़ाई लड़ी, ऊंच नीच जो पूरे देश में जिस तरह से व्याप्त थी उसको ख़त्म करने का उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। और उनके आप वचन पढ़ते होंगे, किताबों में देखते होंगे, गुरु रविदास जी के आपने वचनों को पढ़ा होगा, उनके अच्छे से आप पढ़ेंगे, उनकी वाणियों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी बातों में कितनी गहराई है। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की महिलाएं जो लगातार सामाजिक कार्य करती रहती हैं। आप इनको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे देखते होंगे कि जिस तरह से ये भी इनका भी एक काम, एक तरह से ये भी महापुरुषों के विचार को आगे फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भी जो समाज में जिस तरह से कुरीतियाँ व्याप्त है, पाखंडवाद व्याप्त है, असमानता व्याप्त है, उनके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए ये भी एक महापुरुषों की तरह ही उनके विचारों पर चल के उनको न्याय दिलाने का काम करती है, समाज को जागरूक करने का काम करती है। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्य कमांडर संगमित्रा मैम, मैं उनसे बात करती हूँ। और आज गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आज उनको वो किस तरह से याद कर रही हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी बहुत धन्यवाद शालिनी जी और जय भीम नमो बुद्धाय आपको। आज मैम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, तो इस उनके जयंती के उपलक्ष्य में आप उनको किस तरह से याद कर रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हम अपनी टीम के साथ में हैं। राजकुमारी कौशल जी हैं लक्ष्य कमांडर, रश्मि गौतम जी हैं, ये भी लक्ष्य कमांडर हैं, और ये देवकी कौर जी हैं लक्ष्य कमांडर। और आज माघी पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन है, संत रविदास जी की जयंती है। पहले तो आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था करीब 645 ईसा पूर्व। और उन्होंने अपने समय में तमाम जो जातिवाद पाखंड उस समय फैला था उसका घोर विरोध किया था और आवाज़ उठाई थी समता के लिए, करुणा मैत्री के लिए। जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, कहीं ना कहीं उन शिक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और आज के ही दिन महारानी जो प्रजावती थी उन्होंने बुद्धम अंगीकार किया था यशोधरा जी के साथ में। करीब 500 महिलाओं ने बुद्धम को स्वीकार किया था और एक बहुत बड़ा भिक्षुणी संघ का निर्माण आज के दिन हुआ था। और आज के ही दिन 5 फरवरी 1950 को पहली बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया था, जिसका विरोध संसद से लेकर के सड़कों तक पुरजोर हुआ। और ये महिलाओं के लिए ये हिंदू कोड बिल लाए थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिसका लोग विरोध करते थे, जिसके चलते उन्होंने आखिरी में इस्तीफा भी उनको देना पड़ा था। और इसमें वो महिलाएं जो पैर की जूती समझी जाती थी उनको उन्होंने समानता का अधिकार दिया। और आज उसी हिंदू कोड बिल की वजह से, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से ही आज महिलाएं पढ़ पाई, नौकरी कर पाई। और तमाम उन विशेषकर राजनीति में, सत्ता में, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो आगे आ पाई, जिनका पूरा श्रेय हिंदू कोड बिल को जाता है। पूरे समाज को आज के दिन, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, एक तरह से कह सकते हैं एक क्रांतिकारी दिन है आज का, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह से क्रांति हुई, चाहे बौद्ध धर्म में हो,
भिक्षुणी संघ का, और चाहे आज आपने बताया कि हिंदू कोड बिल पर एक तरह से एक क्रांति का ही दिन था एक तरह से। आज संत गुरु श्री गुरु रविदास जी की जयंती भी है, तो एक यादगार दिन है आज के लिए, पूरे समाज, पूरे देश के लिए, पूरे देश की, पूरे समाज की महिलाओं के लिए भी। तो सर्व समाज की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे समाज को क्या संदेश देंगी? एक बात मैं और भूल रही थी कि आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने ये मतलब अनाउंस किया था, कि घोषणा की थी कि मैं बैसाखी पूर्णिमा के दिन अपने शरीर को छोड़ूंगा, वो भी माघी पूर्णिमा का ही दिन था। आज हमारे लक्ष्य संगठन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सीतापुर के सिधौली में अभी इस समय हो रहा है। संत रविदास जी की जयंती वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, खासकर यूथ लक्ष्य कमांडरों के द्वारा। हमारी कुछ लक्ष्य कमांडर बहनें भी वहाँ पर उपस्थित हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि लक्ष्य के जो संस्थापक हैं परम आदरणीय डॉक्टर खजान सिंह साहब और उनकी जीवन संगिनी अंजू सिंह जी, आज वो भी इस कार्यक्रम में वहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। और हम यहाँ पर कानपुर अपनी कुछ बहनों के साथ में यहाँ के बुद्ध विहार जूही डिपो के मुरैया बुद्ध विहार में यहाँ पर आए हुए हैं। ये चूँकि कानपुर हमारा मतलब होम डिस्ट्रिक्ट रहा है, हमारी यहाँ पैदाइश, पूरी परवरिश, एजुकेशन हुई। मैं इस बुद्ध विहार में बचपन से आती रही हूँ, और मेरी बेटी का मुंडन भी यहीं इसी बुद्ध विहार में पूज्य भंते जी दीपांकर जी के हाथों संपन्न हुआ था। तो मेरा यहाँ से बहुत अच्छा एक जुड़ाव है, बहुत ही श्रद्धा है इस बुद्ध विहार से। आज मैं कई सालों के बाद यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो महिलाएं, मैं भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में देखा जो कह रही हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, और उसको बचाने के लिए उन लोगों ने, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो अपनी महिलाओं को सड़कों पर उन्होंने उतारा। मुझे मालूम नहीं है कहाँ का वीडियो है। तो जैसा कि मानव कांशीराम साहब कहा करते थे कि कितने भी आंदोलन हो जाएं, ये कभी ब्राह्मण ये सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन वो दिन आ गया कि वो उन्हें अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी महिलाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। और उन महिलाओं को ये नहीं मालूम कि अगर वो सड़कों पर भी उतरी हैं तो उस जिस धर्म की रक्षा की वो बात कर रही हैं, उस धर्म के लिए नहीं हो। वो बाबा साहब ने अगर हिंदू कोड बिल में उनको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया होता भारत की प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक औरत को, तो वो ऐसे आज सड़कों पर भी नहीं उतरती। अगर हम संपूर्ण देश की महिलाओं की बात करते हैं, वो किसी भी जात की हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की महिला है भारत की, तो उसको बहुत थैंकफुल होना चाहिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कि प्रत्येक यहाँ की भारत की नारी को उन्होंने अपनी बहन बेटी समझा और उसको शिक्षा का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जेवर पहनने का अधिकार दिया। तो मैं अपनी देश की जो भटकी हुई हमारी माताएं बहनें हैं, जो बेटियां हैं, मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ, ये कहती हूँ कि आप लोग हिंदू कोड बिल को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए कि उन्होंने क्या क्या संविधान में अधिकार आपको दिया हुआ है, अपार अधिकार दिया हुआ है। अगर इस देश की संपूर्ण नारी जाति अगर एक हो जाए तो पूरे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बड़ी बात कही मैम ने कि वाकई में आज जो सर्व समाज की महिलाएं आज वो बोल रही हैं, बात कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और समाज में जो मान प्रतिष्ठा उनकी बनी हुई है वो हिंदू कोड बिल की वजह से ही है। और आज का दिन उनके लिए क्रांतिकारी है। अगर ये दिन उनको आज याद नहीं है, या हिंदू कोड बिल आज याद नहीं है, तो ये बड़े दुख की बात है कि वो जाए और अपना इतिहास पढ़े, तब जाके वो अपनी लड़ाई लड़ें। क्योंकि अगर इतिहास जान जाएंगी तो शायद ही वो ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। और मैम आपने बहुत क्रांतिकारी, ये शायद आज का एक क्रांतिकारी इंटरव्यू रहेगा। और मैं सब गुजारिश करूंगी कि जितनी भी समाज की महिलाएं हैं वो प्रत्येक महिलाओं तक, प्रत्येक महिलाओं के मोबाइल में ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक महिला ने आप सभी को आईना दिखाने का काम किया है कि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें और उसको पढ़ें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, लक्ष्य कमांडरों का।